50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गए। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। सही तो कह रहे बाबा, ज्यादा मेकअप थोप के जाओ भाई साहब। ब्यूटी पार्लर में एक से एक सिस्टम तो हो रहा है, बुढ़ियों को जवान बनाया जा रहा है। भैया तू भी चली जा, अच्छा सा मेकअप करवा ले जाके, और देख तुरंत तेरा देख रिश्ता ना डन हो तो बात है बाबा की बात है, बाबा की जुबान है, पक्का रिश्ता तेरा पक्का हो जाना है। सर राधे राधे। सर मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। बाबा खुद कंफ्यूजन में कि सर, अरे बाबा को सर बोला जा रहा है। टेक्नोलॉजी इस तरीके से आगे बढ़ चुकी है, ये सर किस विषय पे सर बोला है भाई? जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे, आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया, नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। भाई ये लेडीज कंफ्यूजन है, बाबा को कंफ्यूज कर रही है। मतलब ये कहना क्या चाह रही है, मतलब कि बाबा प्रसाद नहीं खाया, खाना नहीं खाया, 3 दिन से भूखी है, बाबा से मिलना चाह रही है, क्या है क्या नहीं? भैया बाबा के चक्कर में इसने खाना छोड़ रखा नहीं, मतलब खुद बाबा कंफ्यूज। हमारी आखिरी चाहती है हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो बोल ही रहा था मन की बात बोलेगी, भाई बोल दिया मन की बात। भाई 100 बात की एक बात, भाई सीधा मुद्दे पे आओ और खेल खत्म। साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ही सिद्धांत है गुरुजी। आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। बताओ यार कितना बढ़िया है लोंडा, अपने पिता के ऊपर चल लिया भाई। बाप दारू पी रहा तो लोंडा भी दारू पी रहा है भाई, अपने बाप के सिद्धांत पे चल तो रहा भाई। और कैसे चले? इतना बढ़िया लोंडा ना मिलेगा भाई, चिराग लेके ढूंढोगे तब भी ना मिलने का इतना बढ़िया लोंडा। आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। बताओ यार, तो भाई दिन दहाड़े बाबा पे इंजाम लगाया जा रहा है। भाई साहब इग्नोर क्यों कर दिया भाई बाबा ने? भाई बाबा ने इग्नोर क्यों करा भाई? बाबा सपा कहते कि नहीं भाई मैं नहीं मिलता भाई, मैं नहीं मिलता अकेले में। साफ सीधी बात, 100 बात की एक बात। महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। 100 बात की एक बात भैया, जिसकी 2 शादी होती है उसकी डबल जोड़ी बनकर आई है। बाबा बहुत खेल लिखाई चीज है भाई, बाबा को सब पता है। डबल जोड़ी बनकर आई है, ट्रिपल जोड़ी बनकर आई है, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा बाबा के पास। अगर तुम्हारी 3 शादी है ट्रिपल जोड़ी बनकर आई है, अगर तुम्हारी 4 शादी होगी तो ट्रिपल जोड़ी बनकर आई है। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मुगैम्बो खुश हुआ। मतलब इसको संगति भाई, मतलब जैसे टीवी पे दिखता है वैसा होता नहीं है, अलग होता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इसको पता चलेगा कि जैसे टीवी पे दिखता है वैसा ही है, बल्कि वहाँ से मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पे। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ प्रेमपाल नाम है। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल प्रेमपाल। अच्छा ये बोल क्या रहा है? मुझे लगता है इस बंदे ने भाई साहब दारू चढ़ा रखी है और बाबा के उस पर चला गया ये शो पे दारू चढ़ा के। प्रेमपाल, पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। ससुर जी हैं। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। मैं तो पहले बोल रहा था पीने पाने वाला मैटर है भाई, पी के गया हुआ है वहाँ पे। सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। मतलब इनका कहना ये है कि दारू पियो लेकिन भाई साहब चखना बढ़िया होना चाहिए, उसके साथ बढ़िया मतलब खान पान बढ़िया रखो ताकि शरीर सही रहे। उन्हीं की याद में तो नहीं पी? पहले से पीते हैं, पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे। मुझे तो लगता नहीं कि बाबा सुधार पाएंगे, बल्कि बाबा की बात सुन के भाई बंदा और पीने लगेगा, वो टेंशन में हो जाएगा भाई कि बाबा ने क्या बोला है। ये खुद कंफ्यूज रहेगी भाई बाबा ने बोला क्या है, वो और ज्यादा 2 पैक ज्यादा फालतू लगाएगा। अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है। बताओ बाबा को क्या नहीं पता भाई? अरे बाबा यार कम फिल्म बाज है भाई, बहुत तगड़ी फिल्म है बाबा भाई, फिल्म ही देखे खाली टाइम पे, और क्या करेंगे? जिंदा मगर पिंडदान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता।
पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। अब भैया बाबा कहने का मतलब ये पहले मर जाओ फिर उसके बाद पिंडदान करवा रहे हैं। भाई बुढ़े की 4 दिन की जिंदगी भाई जीने दो से बेचारे को, क्यों मारने पे तुले पड़े हो। वो बेचारा एडवाइस ले रहा है, बाबा मरने की एडवाइस दे रहे हैं कि भाई मरना पड़ेगा पहले। जाओ ताओ सुसाइड कर ले जाके। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की। जल्दी तो नहीं है बुढ़े को, लेकिन तुम्हारे अंदर मन कर दिया बुढ़े को मारने का। भाई बाबा का मन है भाई बुढ़े को मारने का। बुढ़े को तो मरना नहीं है, लेकिन भाई बाबा को मारना बुढ़े को। तो कह ही रहा हूँ भाई कपिल शो मत देखो भाई, बाबा का शो देख लो, मजा आ जाएगा तुम्हें। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। भाई ये कौन सी मंत्र मारा भाई, ये मंत्र कौन सा मारा भाई, कंफ्यूज। दोबारा सुना जाए इस मंत्र को। जी जी गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। भाई ये पक्का बाबा मंत्र मानने आया भाई, बाबा को कंफ्यूज कर दिया कि भाई बंदा बोल क्या रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। भाई सारे नमूने इकट्ठे आ जाते हैं भाई। मैं तो कह रहा हूँ भक्त कम नमूने ज्यादा भाई यहाँ पे बाबा के पास। ऐसी बाबा के कारनामे और ऐसी इनके भक्तों के भाई। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी नीचे नहीं आई थी। भाई ये लोंडा गांजा फूक के बैठा हुआ पक्का, ये पक्का गांजा फूक के बैठा हुआ। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूठ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती क्योंकि वो सबके आती है इसलिए। भाई सू का नशा करवा रखा है इसे भाई, ये खुद समझ नहीं पा रहे बंदा बोल कर रहा है। ये भाई नशे में है इस समय, ये भी नींद में, इसकी आंख ना खुली भाई, कल की ना उतरी इसके भी तलक। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गए। हाँ क्या करूँ। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। और क्या चाहिए भाई साहब, माता बुढ़िया हुई है लेकिन अभी भी सबके सामने आई लव यू बोल देती है, इससे ज्यादा क्या प्यार करेगी भाई। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखा। बताओ बेचारी सिखाते सिखाते उम्र देख लो बुढ़िया हो गई, लेकिन अभी तक बुढ़ा बोलना पा रहा है भाई, बुढ़ा बोलना ना चाहता वो। आती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो, आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते।